इससे श्रद्धांजलि सभा की सदारत कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन ने हम सबके नेता, बिहार विधानसभा का निरंतर सेवा कर रहे अपने अभिभावक के अवधेश नारायण सिंह जी, मंच पर विद्यमान भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी नेता, पूर्व विधायक के हम सबके साथी शिवेश राम जी, मंच पर विद्यमान भभुआ विधानसभा की पूर्व विधायिका और हम सबकी अजीज बहन रिंकी रानी पांडे जी, इस मंच पर विद्यमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के, बिहार सरकार के पूर्व विधायक के हम सबके नेता माननीय विश्वकिशोर बिंद जी, पूर्व विधायक के निरंजन राम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री संतोष खरवार जी एवं सम्मानित मंच, पिता तुल्य सज्जनों, भ्राता तुल्य भाइयों, आज 30 नवंबर का वह काला दिन जब हम सबको याद स्मृति में आता है, तो पर्वत से हम लोग रो देते हैं। हम लोग वही नहीं रोते। मंटू पांडे, आनंद भूषण पांडे को जानने और सुनने वाले लोग की रोआ कांप उठती है। आज के दिन में हमने अपने ऐसे नेता को खोया था, और सच कहे तो हम अपने ऐसे भाई को खोया था जिनका पहचान भभुआ की जनता ने किया था। जब भी मंटू पांडे मिलते थे, कोई संबोधन नहीं, किसी के बाहों में हाथ डालते थे और कहते थे, क्या सवांग, का हाल चाल बा, का सवांग, का हाल चाल बा। ये उनका जो सवांग कहकर संबोधन था, वह एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। लगता था हमारे घर का भाई, हमारे घर का बंधु हमसे बातें कर रहा है। मंटू पांडे के मन में कसक थी, वेदना थी। वो चाहते थे भभुआ की सेवा करने का, भभुआ के विधानसभा का उत्थान करने का। बड़ा उन्होंने प्रयत्न किया, अपना सब कुछ खोकर जनता की सेवा में लगे रहे। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने अथक मेहनत किया और उस मेहनत के बल पर, बूते पर भभुआ की जनता ने उन्हें अपना नेता चुना। उनमें विश्वास के साथ उनको चुनने का काम किया, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। वह बीमार पड़ जाते हैं, अचानक बीमार पड़ जाते हैं। वह नौजवान जिसके चेहरे पर शिकत नहीं था, जो कभी बीमार नहीं पड़ता था, कभी थकता नहीं था, निरंतर चलता था। हम लोग जब साथ में रहते थे तो हम लोग थक जाते थे और वो कहते थे, दिनेश भैया थक गए क्या, और हम लोग को बाहों में लेकर चलने का काम करते थे। वह नौजवान, हम सबका विधायक, अचानक बीमार पड़ते हैं और दिल्ली के जब उससे अस्पताल में वो पहुंचते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मैं भी गया। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खुला, उनके भाई साहब सेवा में लगे हुए थे, हम और हमारे भाई डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जैसे ही अस्पताल के उस कमरे में जाते हैं, मेरे बाहों को पकड़कर ऐसे दोनों हाथ पकड़ से हाथों में ले लिया। जुबान नहीं थी बोलने का, बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आंखें कुछ कह रही थी, और आंखें यही कह रही थी कि दिनेश जी, भभुआ की जनता ने हमारे पर बहुत विश्वास किया, बहुत मुझे मान और प्यार और दुलार दिया,
मुझे आशा के साथ मुझे विधायक बनाने का काम किया, लेकिन भगवा की जनता का आप सेवा नहीं कर सके। भगवा की जनता को जो सेवा करना चाहते थे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम जो देना चाहते थे, हर सड़कों को जो नवीनीकरण करना चाहते थे, वो मैं नहीं कर सका। ऐसा उनकी आंखें बोल रही थी, आंखें कह रही थी, जुबान हिल नहीं पा रहे थे, सही काम नहीं कर रहा था, एक तक देके जा रहे थे। मैं बरबस रोने लगा और उस समय ही हम लोगों ने वादा किया था। हमने कहा मंटू पांडे जी, आपकी सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे, आप जल्दी ठीक होकर आइए, हम लोगों ने कहा था। लेकिन वो हमारे नेता हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी रिंकी रानी पांडे जी को टिकट दिया। और हमने जो वादा किया था उनको कि हम लोग हर घर में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, मंटू पांडे, आनंद भूषण पांडे का जो सपना है उसको साकार करने का। आनंद भूषण जितना रथ लेकर मैं भगवा विधानसभा का एक एक गांव में, एक एक पंचायतों में जाकर गया और कहने का काम किया कि माननीय मंटू पांडे जी को सपनों को पूरा करना है। और मुझे फख्र है, मुझे गर्व है अपने नेता रिंकी रानी पांडे पर कि एक घर की महिला जो अपनी दहलीज को नहीं लांगी थी, अपने चौखट को नहीं लांगी थी, राजनीति की कथा कदर नहीं जानती थी, एक भी व्यक्ति से संपर्क नहीं था, लेकिन वह महिला उस समय इतना मेहनत की कि भगवा की जनता ने इनके झोली को भरने का काम किया। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी रिंकी रानी पांडे विधायक है या नहीं है, लेकिन भगवा विधानसभा के एक एक लोगों के दुख सुख में आप बराबर शामिल होती है। इनके कानों में भनक होना चाहिए। ये जो चेतना, जो वेदना, जो कसक मंटू पांडे के हृदय में था, वही कसक रिंकी रानी के हृदय में भी वह जनता रहता है समाज के प्रति। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अपने मंच के संचालक महोदय ने भी कहा 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, मैं उनसे भी क्षमा मांगूंगा। मन में वेदना था उस भाई का, जब भी नाम आता है मंटू पांडे, आनंद भूषण का जब भी नाम आता है, हम लोग भाव विहल हो जाते हैं और अपनी बातों को रोकने में हम लोग सक्षम नहीं है, इसलिए आप क्षमा कीजिएगा। और मैं माननीय मंटू पांडे जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज भी पुनः इस मंच से उनसे वादा करता हूं कि उनके अधूरे सपना को पूरा करने के लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे। मैं पुनः अपने भाई को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।